बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमा DAE फ़र्स्ट ईयर मैथ्स स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास बुक है पंजाब टेक्निकल बोर्ड की, उसको हम सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट जो हमारे पास बुक है इस बुक का जो हमारे पास कोड है वो 113 है। इंशाल्लाह हम इस बुक के टोटल 19 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है हमने मैट्रिक क्लास में भी स्टडी किया है। तो इसको जो है हम दोबारा से जो है स्टार्ट करते हैं, इसकी रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, और 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2। इट मीन्स कि जो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा, जो मुतगैर इस्तेमाल होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ये आपके सामने एग्जांपल क्लियर है कि ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास मुतगैर x है, इसकी सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पावर है वो 2 है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स बनाएंगे। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर मुतगैर है उसके कोफिशिएंट जो 3 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारे पास 3 है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ। इट मीन्स के 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, हमने 12 के दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस या माइनस करें तो x का कोएफिशिएंट 7 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। अगर हम देखें तो 12 के हमारे पास कोएफिशिएंट, जो 12 के डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, 12 के डिफरेंट फैक्टर्स में 12 मल्टीप्लाई बाय 1 भी बनता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी बनता है। तो ये हमारे पास के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इस तरह अगर हम देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी फैक्टर बनता है। अब डिफरेंट में से हमने तलाश वो करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। अब देखें इसमें भी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आता है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने से जब हमारे पास 7 नहीं आता, तो ये फैक्टर भी हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं होंगे। इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स के 4 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 12 आता है। और 4 को अगर हम 3 में जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7। इट मीन्स के हमारे पास जो है, अगर हम इसे लिखना चाहें 4 + 3, तो जमा करने से हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 12 आ गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसके रिक्वायर्ड फैक्टर है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स। जी, अब हम इसे क्या कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसको भी हम सेम लिखेंगे, प्लस जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है उसको भी हम सेम लिखेंगे। अब 7x क्या है जी, हमारे पास कौन से दो फैक्टर आए हैं, +4 + 3। इट मीन्स कि +4x + 3x, यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके दो दो के पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों पेयर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कांस्टेंट आ रहा है जी, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3, एक x बचेगा +4। इन दोनों में अगर हम देखें जो हमारे पास क्या कॉमन आता है, प्लस का कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा जी, हमारे पास 3x + 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आता है, 3x + 4 कॉमन आता है, और नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, x + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं जी, 3x + 4 जो है वो भी इक्वल टू 0 होगा, और x + 1 जो है वो भी किसके इक्वल होगा जी, 0 के इक्वल होगा। जी, अब हम इसको 0 के इक्वल करके करते हैं जी। 3x इज इक्वल टू +4 उधर जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। और अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। यहाँ से जो है x की हमारे पास वैल्यू आएगी +1, 0 के बाद जाके क्या हो जाएगा,
-1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो -1 आएगी। तो जो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट वो बनेगा जी हमारे पास इसका -4/3, एक ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा -1। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास 3x² - 1 = 1/5 1 - x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो 5 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3x² - 1 से, और 1 जो है वो 1 - x से होगा। ये 5 3s are 15x², 5 1s are 5 = 1 - x। 15x² - x इधर आके हमारे पास क्या बन जाएगा जी, +x, -5 जी हमारे पास +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, दैट इज इक्वल टू 0। 15x² + x -6 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने क्लियर है, ये जो हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जी। अब हमने क्या करना है, इस x² के कोएफिशिएंट 15 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 15 × 6 दैट इज इक्वल टू 90। अब हमने 90 के दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको ज़रब देने से 90 आए, प्लस या माइनस करने से 1 आए। तो वैसे तो हमारे पास 90 के डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, जैसे हमारे पास जो है 15 × 6 भी हमारे पास 90 बनता है। इन द सेम वे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 9 से, वो भी हमारे पास 90 बनता है। लेकिन 15 6 वाला हमारे पास पेयर रिक्वायर्ड पेयर नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो 90 आ जाता है, लेकिन जब हम इन्हें प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं आता। तो हमारे पास अगर हम देखें 10 × 9 दैट इज इक्वल टू 90। इन द सेम वे +10 - 9, तो आपके सामने क्लियर है क्या आ गया, 1। इसका मतलब है 10 और 9 ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन रहे हैं जी। अब हम क्या करेंगे, इन रिक्वायर्ड फैक्टर्स को इस गिवन इक्वेशन में एडजस्ट करेंगे। 15x² फर्स्ट भी सेम होगा और लास्ट भी हमारे पास सेम होगा। प्लस का जी हमारे पास 10x होगा और माइनस का जी क्या होगा, 9x। अब देखें +10x - 9x 1 आया, मल्टीप्लाई करने से 90 आ गया। अब हम दो दो के इनके पेयर्स बनाएंगे जी। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा जी, 15 10 5 x² x, एक x कॉमन आएगा जी 5x कॉमन आया, तो यहाँ से 5 3s are 15 और एक x बचेगा, 5 2s are 10 +2। इन दोनों में अगर हम देखें तो माइनस का 9 - 6, तो -3 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा। 3 3s are 9 3x -+ 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3x + 2 कॉमन आ रहा है, इसको हम लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम हमारे सामने क्लियर है, इट मीन्स कि 3x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा और 5x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, -2 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5x इज इक्वल टू +3 बनेगा, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, +3 / 5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा दैट इज इक्वल टू -2/3 + 3/5। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में भी हमारे पास सिंपली क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 5th पार्ट है हमारे पास 4/x - 1 - 5/x + 2 इज इक्वल टू 3/x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलसीएम हमारे पास क्या आता है। अब x - 1 x + 2 और x, ये हमारे पास इसका एलसीएम आता है, तो पूरी इक्वेशन को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय किससे जी, x - 1 x + 2 जी, x - 1
एक्स प्लस टू, ये सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 ओवर एक्स माइनस 1 से, माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा 5 ओवर एक्स प्लस टू से, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई होगा किससे जी, 3 ओवर एक्स से। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करेंगे, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल आउट होगा और एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं एक्स प्लस टू इंटू 4, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 5, ये रिमेनिंग वैल्यू। और यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है वो है 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस टू, बाकी जो है इसकी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई हैं जी। अब 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या बनेगा हमारे पास, 4x इंटू एक्स प्लस टू माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4x एक्स से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x आएगा, 1x मल्टीप्लाई होगा 3 से, दैट इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 जी। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर इनको हम राइट साइड पर ले आते हैं। जब हम इनको राइट साइड पर लाएंगे जी, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है जी, देखें 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस 3x स्क्वायर। अब हम x की वैल्यूज देखते हैं, प्लस 8x प्लस 5x प्लस 3x जो है हमारे पास जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x। अब कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस 6 था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 0। अब आपके सामने क्लियर है। अब हम इन तीन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे, इन तीन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये हमारे पास कौन सा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 है, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 ये बनेगा हमारे पास 8 प्लस 5। अब यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो हमारे पास स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म बनेगी जी, प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बचते हैं वो है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे जी, माइनस 2 कॉमन आएगा क्योंकि 4 10 6 माइनस 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास 2 2 4 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, माइनस 6। अब हमने क्या करना है, हमने माइनस 6 के दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस 5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए। तो 3 2 6 माइनस 6 आता है, लेकिन माइनस 3 प्लस 2 इट मीन्स के माइनस 3 प्लस 2 जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस 5 नहीं आ सकता। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसके साथ माइनस 2 लगा दें तो माइनस 3 माइनस 2 हमारे पास प्लस करने के बाद माइनस 5 तो आएगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बन सकता है माइनस 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, माइनस 6। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आ गया, लेकिन अगर हम माइनस 6 प्लस 1 करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी, माइनस 5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर बनेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस वाली भी और मल्टीप्लाई वाली भी। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे जी। फर्स्ट वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम हो गया। माइनस 5x को कैसे एडजस्ट करेंगे, माइनस 6x
प्लस 1x, ठीक है, क्योंकि -6 प्लस का फैक्टर बना था तो -6x प्लस 1x -5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -3 टू द 6 बनेगा जी। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं जी, दो के। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन आएगा 2x² तो क्या कॉमन आएगा x, 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन, तो एक x बचा, -2 3 6। इन दोनों में +1 कॉमन आएगा तो यहाँ से जो हमारे पास बाकी बचेगा वो क्या बचेगा जी, x -3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, वो आपके सामने क्लियर है, वो हमारे पास x -3 दोनों में कॉमन है, तो 2x + 1 बचा = 0। इट मीन्स कि x -3 = 0 और 2x + 1 = 0। यहाँ से x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो +3 आएगी और 2x = उधर जाके -1 होगा और x = क्या आएगा, -1/2। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो होगा जी 3 × -1/2। ये जो है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं जी। 6 पार्ट की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, वन ओवर a + b + x = 1 over a + 1 over b + 1 over x। अब आपके सामने क्लियर है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास वेरिएबल 1 over x है इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे, 1 over a + b + x - 1 over x = यहाँ पे 1 over a + 1 over b। यहाँ से हमारे पास जो है एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास आएगा जी x × a + b + x जी। अब एलसीएम लेने के बाद a + b + x से a + b + x कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा जी, x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल आउट होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी जी, a + x = जी। अगर हम इन दोनों में एलसीएम देखें तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, प्लस b से b कैंसिल आउट होगा, a बचेगा जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, ये माइनस है, अंदर सारे साइन हमने इसके क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। x - a - b - x डिवाइडेड बाय x × a + b + x = b + a लिखो या a + b लिखो, एक ही बात है, तो हम लिख देते हैं b + a ओवर ab जी। अब यहाँ से देखें ये +x और -x आपस में कैंसिल आउट होगा। इन दोनों में से हम जो कॉमन लेना चाहें, अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास जो है वो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a + b ओवर, यहाँ से हमारे पास बचेगा x × a + b + x = b + a लिखो या a + b ओवर ab। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि a + b से हमारे पास a + b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, -1 ओवर x × a + b + x = 1 ओवर ab। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × x × a + b + x के साथ, और ए बी जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -ab जी। x इनको सब से मल्टीप्लाई करेंगे, x × 1 तो x ही आएगा ना, x × a इसको हम ax लिखेंगे, प्लस b × x इसको हम क्या लिखेंगे, bx। x × x क्या आएगा हमारे पास, x², और ये -ab जो है जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, +ab = 0। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x² हमारे पास पहले आ जाएगा, ax + bx इसको हम सेकंड यानी कि ax + bx सेकंड, और नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ab जो है वो लास्ट पे होगी, = 0। x², इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a + b, a + bx + ab = 0। x² प्लस
अब ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए एक्स लिख लेंगे जी, प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे हम क्या लिख लेंगे, बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखें दो दो के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा जी, एक्स कॉमन आएगा। इन दोनों में जब हमारे पास एक्स कॉमन आया तो क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर, एक एक्स बचा प्लस ए बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आया जी हमारे पास, देखें बी एक्स ए बी, तो बी कॉमन आएगा, तो क्या बचा जी, एक्स बचा प्लस ए रिमेनिंग। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी आएगा इज इक्वल टू 0 जी। इट मीन्स कि एक्स प्लस ए जो है वो भी 0 का इक्वल होगा और एक्स प्लस बी जो है वो भी किसके इक्वल होगा जी, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस ए, और यहाँ से जब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन भी जो है 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास 7th और लास्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन का। तो हम 7th पार्ट देखते हैं, वो भी सिंपली है और इसमें भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है गिवन क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। अब आपके सामने एक चीज़ क्लियर है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अगर आप इसे गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर हमारे पास एक्स वैल्यू आ रही है और फिर हमारे पास क्या आ रहा है जी, बी सी आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको मज़ीद हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर जी, अब प्लस बी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, हमने दो दो के पेयर्स बना लेने हैं। अब इन दोनों में देखें जी हमारे पास कौन कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉमन आ रहे हैं, बी स्क्वायर बी, इट मीन्स कि हमारे पास बी कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स और एक का एक्स कॉमन आएगा जी। अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचता है जी, एक ए बचता है और एक्स बचता है, प्लस बी स्क्वायर में से एक बी कॉमन, एक बी बचा और एक ही एक्स था वो कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो कॉमन बचते हैं वो क्या है, माइनस का सी। जब माइनस सी कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा जी, एक तो ए बच गया और एक एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस सी कॉमन आ गया तो क्या बच गया, बी इज इक्वल टू 0 जी। अब इन दोनों में देखें जी, ए एक्स प्लस बी दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन लिख लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम ए एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी के, और एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। इन द सेम वे बी एक्स हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, प्लस सी के, राइट साइड पे जाके सी होगा और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ओवर बी डिवाइड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा जी, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा माइनस बी ओवर ए प्लस सी ओवर बी। तो इसका जो 7th पार्ट था वो भी हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। जो है हम इसका 9th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। 9th पार्ट है हमारे पास ए ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी आपके सामने क्लियर है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। तो ए ओवर ए एक्स माइनस बी, अब ए के पास जो है हमारे पास यहाँ से बी जो प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पर माइनस होगा, इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो हमारे पास है बी ओवर बी एक्स माइनस 1, या राइट साइड पर जाएगी और ये जो है उधर जाके ए के पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस ये सारी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा, बी ओवर बी एक्स माइनस 1
जी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम लेना है। अब आपके सामने क्लियर है कि हमारे सामने इसका एलसीएम का बनेगा, यहाँ पे एलसीएम बनेगा ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए माइनस बी इंटू ये नीचे वाली सारी रकम आएगी हमारे पास, ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एलसीएम का बनेगा बी एक्स माइनस वन, तो एक तो हमारे पास वन पे डिवाइड करने के बाद ए आएगा और बी एक्स माइनस वन पूरी रकम आएगी, माइनस बी एक्स माइनस वन से बी एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा माइनस का बी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए माइनस, अब ये बी जो है माइनस बी सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब बी ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ए बी एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बी ओवर ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इन द सेम वे ए बी एक्स होगा हमारे पास, माइनस का ए आएगा और माइनस का बी आएगा, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन। जी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसको अरेंज करके लिखना है, ये हमारे पास बनेगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब हम हमारे सामने क्लियर है कि हमें सारी वैल्यू में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो सेम रकम बन जाएगी, तो माइनस अगर हमने इसमें कॉमन लिया तो माइनस का ए जो होगा बन जाएगा प्लस का ए, माइनस बी प्लस का बी बनेगा, और ये प्लस ए बी एक्स का बनेगा माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन। अब इस सारी वैल्यू को जो यहाँ पे माइनस है, जब हम इसे लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी जी, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आगे प्लस होगा और क्या होगा जी, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पर आके क्या हो गई है जी, प्लस हो गई। अब हम गौर से देखें तो इन दोनों में ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ये कॉमन आएगा, तो जब हम ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन लेंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी जी, ये कॉमन आने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस यहाँ भी क्या बचा, वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि ये सारा फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी ज़ीरो के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इन द सेम वे वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन, ये भी सारा किसके इक्वल आएगा जी, ज़ीरो के। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस ए बी एक्स, ये ए प्लस बी है, जब माइनस ए बी एक्स हमारे पास राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी एक्स, और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो माइनस ए बी एक्स है राइट साइड पर जाके प्लस ए बी एक्स हुआ और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी जो है वो ए प्लस बी के पास आके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम का बनेगा हमारे पास ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, क्या बचेगा, बी एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन से बी एक्स माइनस वन कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, ए एक्स माइनस वन। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू, अब ज़ीरो इसके साथ क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का हम करें तो ज़ीरो जब इससे सारे से फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, तो आपको पता है ये सारा फैक्टर जो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स के ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा सारा फैक्टर ज़ीरो। इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, एक्स, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, और माइनस टू जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू, यानी कि माइनस टू राइट साइड पर जाकर प्लस टू, और इन दोनों में से एक्स कॉमन आया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी ए प्लस बी जो है टू के पास जाके क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी टू के पास जाकर हमारे पास डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, यानी कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमारे पास आई है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी,
और जो सेकंड वैल्यू आई है वो है 2/a+b। तो आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज अबाउट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।